नमस्कार म्यूजिशियन। देखिए, आपके पेपर में सिर्फ 10 दिन बाकी है, सिर्फ ओनली 10 डेज, और सिलेबस आपका 40% यानी 40% अभी बाकी है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपका बिगेस्ट एनिमी आपका सिलेबस नहीं है, बल्कि आपका स्कैटर्ड माइंड है, यानी विचलित माइंड है आपका। अगले 20 से 25 मिनट या 30 मिनट में मैं आपको सिखाऊंगा कि वो न्यूरो साइंस बेस्ड टेक्निक जो ओलंपिक एथलीट्स यूज करते हैं, जो चेस ग्रैंड मास्टर यूज करते हैं, वो पीक परफॉर्मेंस को पाने के लिए, वो एग्जैक्ट मेंटल स्टेट जो टॉपर्स के ब्रेन में होती है, वो भी कहाँ, एग्जाम हॉल में। और सबसे क्रिटिकल, कैसे अपने पैनिक हार्मोन्स को जैसे कार्टिसोल को कन्वर्ट करें अपने लेजर शार्प फोकस में, जो आपकी रिटेंशन कैपेसिटी को, आपकी फोकस की कैपेसिटी को 300 से ज़्यादा परसेंट तक बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है। म्यूजिशियन, ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादातर स्टूडेंट ही देख रहे हैं जो अपने यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, ये सब सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करते हैं। तो ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। अगर आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो वो सारे कंसेप्ट साइंस वाली बताऊंगा जो आपने अभी तक तो नहीं देखी होगी। अभी तक मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि अभी तक इस तरह की वीडियो नहीं देखी होगी, क्योंकि इसमें आपका प्योर ब्रेन साइंस जो आईआईटी के प्रोफेसर अपने बच्चों को सीरियसली सिखाते हैं, बताते हैं। और अगर आपका एग्जाम 10 से 15 दिन बाकी है, सिर्फ ओनली 10 to 15 डेज, और आप चाहते हैं कि आपके हर मिनट काउंट हो, तो इस चैनल को लाइक कीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज के बाद आप पढ़ाई को कभी सेम तरीके से नहीं देख पाएंगे। जो पहले ओल्ड पैटर्न को आप नहीं देख पाएंगे। एक अलग नज़रिया, एक अलग ही मैं डायरेक्शन आपको देने वाला हूँ, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और साइंस भी होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, असली रूट कॉज क्या है इस चीज़ का, आपकी करंट रियलिटी। सबसे पहले हम समझेंगे कि आपकी करंट रियलिटी क्या है, और उसके बाद डिजायर रियलिटी पे कैसे पहुंचेंगे। देखिए, करंट रियलिटी ये है कि आप 8 घंटे पढ़ते हैं, थक जाते हैं, अगले दिन नेक्स्ट डे सब कुछ भूल जाते हैं, मेमोरी में कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि इतना ज़्यादा टेंशन, इतना ज़्यादा पैनिक रहते हुए, ठीक है। और जब ये भूल जाते हो तो फिर आप फिर से दोबारा पैनिक होते हो, और इससे आपका स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनलिन, कार्टिसोल। और फिर आप कोशिश करते हो कि 10 घंटा पढ़ने की कोशिश करते हो। यही होता है ना, 8 घंटे पढ़ते हो, कुछ नहीं याद रहता, 10 घंटे की पढ़ने की कोशिश करते हो, और ये जो सर्कल है रिपीट होता जाता है, रिपीट होते रहता है। ये गोल गोल राउंड सर्कल घूमता है। ऐसे ही इसी जाल में आप फंस जाते हो। ये क्यों होता है? वाई दिस हैपन्स? अब इसका हम साइंस समझते हैं। देखिए, बड़ा आराम से समझाऊंगा, आपको टाइम लगेगा, लेकिन टाइम देना होगा और अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। देखिए, आपका ब्रेन है ना, जो हमारा ब्रेन 2 मोड्स में काम करता है, 2 मोड्स में। पहला फोकस मोड, यानी लर्निंग मोड जिसको हम बोलते हैं। तो जब आप नया कंसेप्ट सीख रहे हो, जब कुछ नया सीखने वाले हो, तो आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इसको बोलते हैं, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये एक्टिवेट हो जाता है पूरी तरह से। इसमें लॉजिक ब्रेन भी होता है। तो आपका जैसे ही प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, आपका एनर्जी इंटेंसिव हो जाता है, बहुत ही पावरफुल हो जाता है। मीन्स मैक्सिमम 90 मिनट आप कॉन्टिन्यूसली पॉसिबल है पढ़ने का। आप पढ़ सकते हैं 90 मिनट मैक्सिमम, इसको एक्टिव होने के बाद। लेकिन अब इसका हम दूसरा फेज की ओर समझते हैं कि दूसरा फेज इसका क्या है। तो दूसरा फेज है, उसको हम डिफ्यूज मोड बोलते हैं, यानी कंसोलिडेशन। कि जब आप रेस्ट करते हैं या वॉक करते हैं, तो ब्रेन आपका बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है। आपके बहुत सारे अलग अलग ब्रेन्स होते हैं, वो प्रोसेस कर रहा होता है, आपका कनेक्शन बनाता है, न्यूरॉन्स। एक्चुअली लर्निंग यहाँ होती है आपका, जब आपका डीप डाउन पीछे में जब डिफ्यूज मोड में काम होता है और वो प्रोसेस करता है सब कुछ जो आपने पढ़ा है।
रिसोर्सेज से, वो आपका एक्चुअल लर्निंग वहाँ पे आपका शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, मोस्ट स्टूडेंट, ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं यहीं पे मिस्टेक करते हैं, और उनमें से आप भी हो, जो आप वीडियो अभी देख रहे हो, आप भी सेम ही गलतियाँ कर रहे हो। वो कंटिन्यूसली फोकस मोड में रहने की कोशिश करते हैं, मीन्स लगातार पढ़ने की कोशिश करते हैं 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, और ये गलती मैं भी करता था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और रिजल्ट, इंफॉर्मेशन ब्रेन में इंटर तो होती है लेकिन कंसोलिडेट नहीं होती। मीन्स एक तरह से मैं आपको बताऊं, कंसोलिडेट नहीं समझ रहे हैं, ज़्यादातर लोग नहीं समझेंगे, सेव नहीं होती, स्टोर्ड नहीं होती ब्रेन में, वो हवा की तरह गायब हो जाती है। अब इसको थोड़ा और एग्जांपल से समझते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि रात को डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ और सुबह जैसे ही आप जग जाते हैं, जग कर आप इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सडनली सोल्यूशन मिल जाता है। यही है आपका डिफ्यूज मोड की पावर, क्योंकि उसने प्रोसेस किया और उस सुबह में आपको आंसर मिल जाता है। अब यहाँ पे हम प्रोमोडोरो टेक्निक को यूज करते हैं कि ये कैसे इन्हेंस करेगा आपके पढ़ाई में, आपके स्टडी में। तो देखिए, अगले 10 दिन में हर स्टडी सेशन आपको ऐसे करना होगा। 45 मिनट्स इंटेंस फोकस, वहाँ पे आपको फ़ोन आपको अपने साइड रखना है, दूर रखना है, दूसरे कमरे में रख दीजिए, एक ही टॉपिक आपको पकड़ना है। आपको 15 मिनट कंप्लीट रेस्ट करना है, वॉक करना है, या तो म्यूज़िक सुनना है तो सुन लीजिए, थोड़ा सा आंखें बंद कीजिए, लेकिन नो सोशल मीडिया। मीन्स 45 मिनट्स आपको इंटेंस फोकस पढ़ाई पे रखना है, जो आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद 15 मिनट कंप्लीट रेस्ट, और ये वॉकिंग कर लीजिए, म्यूजिक सुन लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए थोड़ा देर। या सोशल मीडिया से आपको, सोशल मीडिया में नहीं जाना है आपको, यह आपको रिपीट करना है 3 से 4 साइकिल को। और इस 15 मिनट के ब्रेक में ही एक्चुअल लर्निंग होती है, जो आप 45 मिनट्स पढ़ेंगे, फिर 15 मिनट का ब्रेक देंगे, फिर 45 मिनट, फिर 15 मिनट, और इसमें जो आप 15 मिनट का गैप देंगे, यही आपका एक्चुअल लर्निंग होती है। और यहाँ पे एक रिसर्च भी बताती है कि स्टूडेंट जो ये कहते हैं कि उनकी रिटेंशन 67% ज़्यादा होती है कंपेयर टू कंटिन्यूसली, लगातार स्टडी से। तो आप इसको ब्रेक करके, अपने टाइमलाइन को ब्रेक कीजिए और ब्रेक करके इसको पढ़ाई कीजिए 15 मिनट के गैप देते हुए। इससे आपका 67% आपकी रिटेंशन, आपकी एक्शन, सब कुछ बढ़ जाएगा, क्वालिटी आपकी बढ़ जाएगी, मेमोरी आपका बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देता हूं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 28 दिसंबर यानी 28 दिसंबर, नोट कर लीजिएगा डायरी में, रात को 9:30 बजे मैं लाइव आ रहा हूं। और ये लाइव बिल्कुल साधारण नहीं है, ये लाइव बिल्कुल साधारण नहीं है। और जो लोग इस लाइव में जुड़ेंगे, सिर्फ उन्हीं के लिए होगा एक खास 21 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन सेशन। इन 21 दिनों में आप सीखेंगे सुबह से रात का रूटीन, ध्यान सीखेंगे, मीन्स सुबह का मेडिटेशन सीखेंगे, रात का मैनिफेस्टेशन सीखेंगे, लाइव क्लासेज होगी, और ये पूरे 21 दिन आप पूरा मेरे सीधे गाइडेंस में रहेंगे। ये सेशन लगभग मुफ्त रखा गया है, लगभग मीन्स लगभग, ऑलमोस्ट 0 अमाउंट पे रखा गया है, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को पैसे की परेशानी जिनको हो रही है, वो अपनी ज़िंदगी में अपने लाइफ को बदल सके। हजारों नहीं लाखों लोगों की डिमांड और मैसेज के बाद ये सेशन आप सभी के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। ध्यान रखिए, जो लोग लाइफ में नहीं आएंगे, मोर इम्पोर्टेंट है, आप फिर बाद में मत बोलिए कि सर बताया नहीं था आपने। जो लोग लाइफ में नहीं आएंगे, उन्हें बाद में ये सेशन को ज्वाइन करने के लिए पे करनी पड़ेगी, वो भी एक मोटा अमाउंट पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मोबाइल में अभी रिमाइंडर सेट कर लीजिए, सो दैट 28 तारीख मीन्स 28 को 9:30 बजे की लाइव आप मिस मत कर जाए, भूल न जाए, वरना आप कुछ बहुत बड़ा मिस कर जाएंगे, बहुत बड़ा मिस कर देंगे। अब आते हैं हम वीडियो पे, वीडियो को समझते हैं, अब कंसेप्ट पे आ जाते हैं। अब आते हैं द एलिमिनेशन स्ट्रेटजी। इसमें करना क्या है कि 10 दिन में क्या पढ़ें, क्या 10 दिन में सब कुछ कवर करना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, 10 दिन में सब कुछ कवर करना इम्पॉसिबल है। तो स्मार्ट एलिमिनेशन स्ट्रेटजी क्या है, उसको हमें अपनाना चाहिए। क्या करें? इसमें आपको प्रायोरिटी मैट्रिक्स बनाना होगा। प्रायोरिटी मैट्रिक्स क्या है कि डू दिस टुडे मीन्स 1 घंटा
पिछले 5 साल के पेपर को डाउनलोड कीजिए, हर क्वेश्चन को मार्क कर टॉपिक वाइज करना है आपको। आपको पैटर्न देखना होगा, उस क्वेश्चन में बहुत सारे पैटर्न आपको दिखेंगे। कौन से टॉपिक हर साल आते हैं उसको हाई प्रायोरिटी पर रखिए, कौन से कभी कभी आते हैं उसको मीडियम प्रायोरिटी पर रखिए, कौन से 5 साल में एक बार आता है उसको लो प्रायोरिटी पर रखिए। 3 आपने सिलेक्शन हाई, मीडियम और लो कर लिया। अब यहाँ पे उसके बाद खेला शुरू होता है असली। इसके बाद आपको करना है कि जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक के लिए आपने आप को रेट करें, जो आप हाई प्रायोरिटी वाले टॉपिक है उसमें रेट कीजिए। जैसे आपका वो स्ट्रॉन्ग है, आपका मान लीजिए वहाँ पे 10 में आपको 7 आ रहा है आपको, तो वहाँ पे लाइट रिवीजन आपका इनफ है। अगर आपको लग रहा है कि मैं इस 10 में 7 हूँ तो वहाँ पे आपको लाइट रिवीजन करते रहना है। फिर आपको एवरेज वाला देखना है, उसमें आपको लगता है कि वहाँ पे मैं 6 हूँ तो वहाँ पे और 4 फोकस करना है। तो फोकस वहाँ पे आपको ज़रूरी है, फोकस स्टडी नीडेड वहाँ पे। अब आपको सबसे वीक, जो सबसे आपका कमज़ोर टॉपिक है, जिसमें आपको समझ लो कि 0 आपको आता है लेकिन थोड़ा सा वहाँ बढ़ाना होगा, 0 से 3 कर लिया हमने, तो वहाँ पे डीप अंडरस्टैंडिंग आपकी रिक्वायर्ड है। तो आपने पहले सिलेक्शन कर लिया हाई प्रायोरिटी, मीडियम और लो। अब कैसे कैसे कैटेगराइज करना है इसको भी आपने डीपली समझ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये पेनफुल है लेकिन नेसेसरी है। तो जो आपके लो प्रायोरिटी टॉपिक है, जो आप वीक में हो, उसको स्किप करें। बट व्हाट इफ वो आ गया एग्जाम में? आप पूछेंगे कि अगर सर वो एग्जाम में आ गया तो? देखिए, यहाँ पे मैथमेटिक्स बताती है, गणित बताती है कि उस एक क्वेश्चन के लिए, उस एक सवाल के लिए आप 20 घंटे वेस्ट करने से बेहतर है कि वो 20 घंटे हाई प्रायोरिटी टॉपिक में लगाओ, जो पक्का उसमें से आपके 10 क्वेश्चन कवर होंगे। मीन्स उसमें से 10 सवाल आएंगे और उसमें से आप मैक्सिमम आप जवाब उसमें दे देंगे। उसमें आपको फोकस करना है। अभी आप कमेंट में बताइए कि कितने लोग ने एक्चुअली पास्ट पेपर एनालाइज किए और ऑनेस्ट रहे, अपने आप से ऑनेस्ट रहे। मुझे कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। अब यहाँ पे एक और प्रिंसिपल बताता हूँ, इसको भी आप यूज कीजिए। 10-70-30 मेथड, इसको अप्लाइड कीजिए। कैसे अप्लाइड करना है? देखिए, टिपिकली आपका 30% जो सिलेबस होता है उसमें से 70% आपके क्वेश्चन आते हैं, और वो 30% आइडेंटिफाई कीजिए अपने आप को कि 30% वो कौन सा है। वो पास्ट के पेपर से आप आइडेंटिफाई कीजिए कि पास्ट में 30% क्या है मैक्सिमम, जो डेप्थ क्रिएट कर रहा है आपके पेपर में, उसे मास्टर करना है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब यहाँ पे मैं डे वाइज भी क्रिएट कर देता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे अपने डे को शेड्यूल आप लिख लीजिएगा। सब कुछ जो बता रहा हूँ आप पेन पेपर लेके सब कुछ राइट कर लीजिएगा कि हाँ इसको ऐसे स्टडी करना है। देखिए, डे 1 और 2 मीन्स पहला दिन और दूसरा दिन, सिर्फ आपको यही करना है कि प्रायोरिटी मैट्रिक्स बनाना है आपको, बस कुछ और नहीं करना है आपको। पहले दिन प्रायोरिटी मैट्रिक्स बनाना है, क्या क्या आ रहा है, कैसे कैसे सिलेबस को देखना है, पढ़ना है, समझना है कि क्या क्या कैसे आ रहा है। ये 2 दिन आपके बाकी 8 दिन के डायरेक्शन तय करेगा। आगे के जो 8 डेज होंगे ना, उसमें डायरेक्शन तय करेगा। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी आते हैं, वो भी समझाऊंगा मैं। अभी मैंने पूरा कोर्स समझाऊंगा, सब कुछ इसमें निचोड़ है आपका, पूरे अंडरस्टैंडिंग है इसमें। साइंस भी है, न्यूरो साइंस भी है, केमिकल क्या क्या रिलीज होता है हमारे बॉडी में उस समय जब हम पेपर देते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ एकदम आपको एक निचोड़ सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि ब्रेन केमिस्ट्री क्या होती है, हमारे दिमाग में उस समय क्या हो रहा होता है, जो अभी मैंने बताया कि केमिकल भी बताऊंगा क्या क्या होती है। तो अंडरस्टैंडिंग योर ब्रेन केमिस्ट्री, यहाँ पे एग्जाम प्रिपरेशन में आपको 4 आपकी कीज है जो न्यूरो केमिकल्स वहाँ पे काम करते हैं हमारे ब्रेन में, सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है कार्टिसोल, ये आपका स्ट्रेस हार्मोन है। प्रॉब्लम होता है तो आपका पैनिक मोड में बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। पैनिक होते हैं ना, एग्जाम होता है तो बहुत ज़्यादा लोग पैनिक होते हैं। इसका इफेक्ट मेमोरी फॉर्मेशन ब्लॉक हो जाता है, जो आपने याद किया है वो भी आप भूल जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, फोकस टूटने लगता है। सोल्यूशन, रेगुलेटेड स्ट्रेस थ्रू प्रॉपर ब्रेक्स। मीन्स आप पढ़ाई जो कर रहे हैं उसमें ब्रेक, जो मैंने बोला था कि 45 मिनट्स पढ़ना है, 15 मिनट का ब्रेक, 45 मिनट पढ़ना है, 15 मिनट का ब्रेक, इसको करना है आपको। बीच बीच में 15 मिनट मेडिटेशन शुरू कर दीजिए, उससे फ़ायदा होने लगेगा। रिकॉल कीजिए, अपने विजुलाइज कीजिए जो आपने पढ़ा,
तो ये सारी चीज़ें जब माइंड को यूज करेंगे तो रिलैक्स होने लगेगा, कार्टिसोल रिलीज होना कम हो जाएगा। यहाँ पे जो दूसरा केमिकल है वो है डोपामाइन, यानी आपका रिवॉर्ड केमिकल। सोशल मीडिया पर वेस्ट हो जाती है आपकी टाइम। आपको इफेक्ट क्या करना है, मोटिवेशन सोर्स है, यहाँ चाहिए स्टडी में, वो टाइम स्टडी में चाहिए। सोल्यूशन मिनी रिवॉर्ड आफ्टर एवरी स्टडी सेशन, क्योंकि डोपामाइन भी स्पाइक करना है तो 45 मिनट पढ़ते हैं अपने आप को शाबाशी दीजिए, म्यूजिक सुन लीजिए कि मैं 45 मिनट्स की स्टडी के बाद ये काम करूंगा, उससे आपको थोड़ा सा फील गुड अच्छा होगा, डोपामाइन आपका स्पाइक होगा। ये जरूरी है डोपामाइन स्पाइक होना। अब आते हैं हम तीसरे हार्मोन को, जो एसिटाइलकोलाइन है। ये आपका लर्निंग केमिकल को इंक्रीज करता है और इसको बूस्ट करने के लिए आपको डीप फोकस ड्यूरिंग स्टडी होना होगा। इसके लिए आपको खाना है तो एग्स खा सकते हैं, अंडे में कोलाइन होता है जो आपके इस केमिकल को, लर्निंग केमिकल को इंक्रीज करता है। बहुत लोग नहीं खाते हैं, कोई बात नहीं, तब पर भी रिलीज होता है, अगर खा सकते हैं तो खा सकते हैं, ठीक है, मैं नहीं खाता इसमें। और यहाँ पे जो चौथा हार्मोन है वह है नोरोपाइनफ्रिन। ये आपका अलर्टनेस का केमिकल रिलीज करता है, फंक्शन फोकस करता है, आपको अटेंशन डेवलप करता है। इसको बूस्ट करने के लिए आपको कोल्ड वाटर फेस वॉश करना चाहिए, ठंडे पानी में अपने सर को रखिए उसमें थोड़ा देर के लिए। आपको क्विक एक्सरसाइज करना होगा, इससे क्या होगा कि ऑप्टिमल स्टडी सेशन आपका पूरी तरह से बढ़ जाएगा। 5 मिनट बिफोर स्टडी कोल्ड वाटर में जाइए, फेस ऐसे आपको धोना है पूरी तरह से ठंडा, इससे आपका ये केमिकल स्पाइक हो जाता है, नोरपाइनफ्राइन आपका स्पाइक होगा, इंस्टेंट अलर्टनेस आपका बढ़ जाएगा। 2 मिनट का ब्रीदिंग कर लीजिए, 4 काउंट तक आप इनहेल कीजिए, 4 काउंट तक वो अपने अंदर सांस को ब्रीथ को रखिए, होल्ड कीजिए और 6 काउंट तक आप रिलीज कीजिए। इससे आपका कार्टिसोल जो शुरू वाला हार्मोन था जो मैंने बताया था, वो धीरे धीरे रेगुलेट होने लगता है, कम होने लगता है। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ये आपका एक्टिवेट होने लगता है, लॉजिक्स, आपका इंट्यूशन, ये सारी चीज़ें काम करना शुरू कर देता है। क्लियर इंटेंशन सेट करें, अगले 45 मिनट में स्पेसिफिक टॉपिक उसको दिमाग में रखें कि ये पढ़ूंगा, समझूंगा और याद करूंगा। पढ़ने से पहले अपने आप को डिक्लेरेशन दीजिए, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने सेल को, ताकि वो सुनता है। जब ये बार बार करते हैं तो आपका स्टडी में, आपकी अलर्टनेस में वो सारे केमिकल अप्रूपी अपने आप ये रिलीज होने लगता है, अच्छा होने लगता है। अब यहाँ पे मोनोटास्किंग कीजिए, एक ही चीज़ हर 15 मिनट में पेज बंद करके खुद से पूछिए मैंने क्या पढ़ा, ये आपको करना है। टीच योरसेल्फ, अपने आप को सिखाइए, जोर से एक्सप्लेन कीजिए खाली रूम में। जैसे आप बच्चे को पढ़ाते हो वैसे आपको रिकॉल करना है, वैसे आपको समझना है। इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी पूरी तरह से शार्प होती जाती है। यहाँ पे एक टेक्निक आता है जो नोबेल प्राइज विनर थे उनके नाम पे रखा गया, उस टेक्निक का नाम है फाइनेमैन टेक्निक। फाइनेमैन टेक्निक बोलता है कि वो कंसेप्ट एक अपना बताते हैं कि सीखने के बाद आपको क्या करना चाहिए। एक आपको सादा पेज लेना चाहिए, यानी ब्लैंक पेज को आपको लेना है। उस कंसेप्ट को इतना सिंपल आपको लैंग्वेज में लिखना है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जिसको 10 साल का बच्चा भी पूरी तरह से समझ जाए, उसको पढ़ ले। इस तरह से आपको अपने आप को उस पर लिखना है जो आपने पढ़ा। जहाँ पे स्टक हुए वो आपका वीक पॉइंट है, तो फिर से आपको रिवाइज कीजिए, उसे फिर से पढ़िए। पता है ये कौन यूज करता है? ये IIT के टॉपर इस सीक्रेट को, इस टेक्निक को यूज करते हैं अपने प्रिपरेशन में। जब वहाँ पे उनका एडमिशन के बाद की बात कर रहा हूँ, वो इस तरह के टेक्निक यूज करते हैं। यहाँ पे आफ्टर स्टडी आपको क्रिटिकल पार्ट है जो आपको अपने माइंड में रखना है, 15 मिनट। यहाँ मोस्ट स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, सबसे ज़्यादा विद्यार्थी जो होते हैं वो मिस्टेक करते हैं। स्टडी के तुरंत बाद वो सोशल मीडिया को खोल लेते हैं और सीरीज़ देखने लगते हैं, रील स्क्रॉल करने लगते हैं, और रिजल्ट जो भी आपने पढ़ा है वो ब्रेन में कंसोलिडेट नहीं होता है, मीन्स सेव नहीं होता, स्टोर नहीं होता, जो हमने शुरू में बात किया था। तो आपको इसके जगह क्या करना है, आप एक काम कर सकते हैं, वॉक कीजिए, टहलिए, स्टेयर्स आपको ऊपर नीचे चढ़िए, स्टेयर से नीचे चढ़िए, ऊपर से चढ़िए, अपने बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, आंखें बंद करके थोड़ा देर अपने आप में जो आपने पढ़ा है उसको ब्रेन में विजुलाइज कीजिए, ब्रेन में स्पेस दीजिए उस इंफॉर्मेशन को,
प्रोसेस करने के लिए, या आराम से बैठ जाइए, डीप गहरी ब्रीथ लीजिए, गहरी सांसें लीजिए। इससे आपका जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपने पढ़ा है, जो गैदर किया है, वो वहाँ पे मेमोरी में सेव होगा और ये जब आप रिकॉल करेंगे तब आपको याद आएगा। और अब आते हैं सबसे पावरफुल टेक्निक जो एंशिएंट ग्रीक लोग यूज करते थे और मॉडर्न मेमोरी चैंपियन भी अब इसे यूज करते हैं। और इस टेक्निक में एक नाम आता है मेमोरी पैलेस। व्हाट इज मेमोरी पैलेस? देखिए, आपका स्पेशल मेमोरी, आपका जो स्पेशल मेमोरी है आपकी वर्बल मेमोरी से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होती है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखिए, आप अपने घर के हर कोने को याद कर सकते हैं, लेकिन 20 रैंडम वर्ड्स को आपको याद करने में स्ट्रगल होता है। 20 अलग अलग नाम को याद करने में आपको स्ट्रगल होता है, नहीं हो याद आ पाता है। इसलिए यहीं पे हम मेमोरी पैलेस लेवरेज यहाँ पे काम करती है। इसको करना कैसे है और हाउ टू बिल्ड इन एग्जाम में आप कैसे इन चीज़ों को, इस मेमोरी पैलेस को आप बिल्ड करेंगे। ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ये ग्रीक लोग यूज़ करते थे। स्टेप 1, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करूँगा, आप लिखते जाइएगा। स्टेप 1, चूज योर पैलेस मीन्स कोई भी फैमिलियर रूट चूज करें जहाँ पे आप डेली जाते हैं, घर से स्कूल का रास्ता या कॉलेज का रास्ता या कोई जगह का रास्ता, अपने घर के सारे रूम्स, पार्क, अगर आप पार्क में जाते हैं तो पार्क का जाने का पाथ, उसको याद कीजिए। उसके बाद स्टेप 2, क्रिएट स्टेशन। जैसे ये जो नाम बताया ना, उसके बीच में स्टेशन को क्रिएट कीजिए। रूट में जो आपका स्पेसिफिक लोकेशन जो आइडेंटिफाई करना है, उसमें आपको 10 से 15 स्टेशन आपको बनाना है। घर का मेन डोर, लिविंग रूम सोफा, किचन टेबल, बेडरूम डेस्क, ये आपका क्या है, स्टेशन आपका रूम है। यहाँ पे आपको रूट आपको अलग अलग आइडेंटिफाई करना है इस तरह से। तो ये सब चीज़ें कर लेते हैं, तो यहाँ पे उसके बाद हम स्टेप 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। तो पहले हमें क्या करना है, रूट हमें डिसाइड करना है। उसके बाद स्पेसिफिक उसको हमें लोकेशन को 10-15, उस बीच के लोकेशन में 10-15 हमें स्टेप डालना है, मीन्स स्टेशन क्रिएट करना है। अब यहाँ पे लिंक इन्फॉर्मेशन करना है, इन सब में लिंक ऐड ऑन करना है। कैसे करना है, हर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान से सुनिएगा, हर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट फार्मूला को एक स्टेशन से लिंक करें थ्रू विविड या बिजायर इमेज के थ्रू। कैसे, इसको एग्जांपल्स आप से समझाता हूँ। एक रियल एग्जांपल दे देता हूँ, केमिस्ट्री का फार्मूला जैसे याद आपको रखना है, जैसे PV=NRT होता है। अब स्टेशन मेन डोर, इमेज एक जेंट पंडा है, एक जेंट पंडा खड़ा है डोर पर, उसको P रख दिया उसका नाम, उसके हाथ में एक वॉयलन है, उसको V कर दिया। वॉयलन से आप नूडल्स निकाल रहे हैं, वॉयलन से नूडल्स निकल रहा है, यहाँ पे N आ गया। जो एक रोबोट खा रहा है मीन्स R खा रहा है, जो टेलीविजन यानी T की तरह दिखता है मीन्स एक जेंट पंडा, P से पंडा खड़ा है डोर पर, उसके हाथ में एक वॉयलन है V, वॉयलन से नूडल निकल रहा है और उसको एक रोबोट खा रहा है जो टेलीविजन की तरह दिख रहा है। PV=NRT। यहाँ से आपने पूरी तरह से इसको याद कर लिया। साउंड क्रेजी है ना? दैट्स द पॉइंट। जितना बेजायर और विजुलाइज करेंगे उतना आपके दिमाग में मेमोरेबल बनता जाएगा, उतना चीज़ें आपको याद आती जाएगी। अभी इसे ट्राई कीजिए, अपने घर के वो 5 स्टेशन को विजुलाइज कीजिए, आपको इजी लगेगा। यही है आपका स्पेशल मेमोरी की प्रोसेस, उसकी पावर। तो इस तरह से आपको यूज करना है। अब आते हैं इसको रिवीजन में कैसे यूज करें। जब किसी कंसेप्ट को रिकॉल करना है, मेंटल में अपनी पैलेस में वॉक करें, मेंटल में ही करना है, उस स्टेशन पर जाए, इमेज ऑटोमेटिकली याद आएगी आपको। कंसेप्ट को रिकॉल कीजिए इस तरह की। जब आप करेंगे ना, क्योंकि मैं अभी कर रहा हूँ इसलिए आपको विजुलाइज कर रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ें ऐसे ही काम करता है, क्योंकि मुझे याद है मैं जब ये सारी चीज़ें करता था और फिर जब रिसर्चेस किया, जब इसके बारे में डीपली पढ़ा, तो ये कंसेप्ट एक निकल के आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप ट्राई कीजिए। इसके पीछे का मैं साइंस भी बता देता हूँ। देखिए, MRI स्कैन में देखा गया है, इसको करने के बाद MRI स्कैन भी किया गया है, उसमें देखा गया है कि आपका मेमोरी चैंपियंस जब इन्फॉर्मेशन रिकॉल करता है
तो उनका ब्रेन के एक स्पेशल मेमोरी एरियाज लाइट अप हो जाता है, पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। लाइट अप मीन्स एक्टिव हो जाता है और आपको ये प्रोसेस करके आपको ये सारी चीज़ें देने लगता है। अब ये एप्लीकेशन फॉर एग्जाम के लिए एप्लीकेशन कैसे करें? फार्मूला, हर फार्मूला को एक स्टेशन मान लीजिए, बहुत सारे। एक आपको हिस्टोरिकल डेट्स का टाइमलाइन बना लेना है, अलग अलग पैलेस का टाइमलाइन, उसको लिख दीजिए यहाँ पे। अच्छा, ये 1999 ये हुआ था, 1998 ये हुआ था। इस तरह से आपको एक लाइन चार्ट तैयार करना है, उस पर ये सारी चीज़ें लिखते जाना है, डेट्स और उस पर क्या क्या हुआ था, इस तरह से याद कीजिए। बायोलॉजिकल साइकिल, ईच स्टेज को डिफरेंट रूम में आपको विजुलाइज करना है। समझिए कि एक डिफरेंट एक रूम है, हर डेट उसको रूम की तरह आइडेंटिफाई अपने दिमाग में बैठाई। और इसके बाद आपको अपने माइंड में विजुअल चलाना है, विजुअल रिप्रेजेंट करना है अपने आप को अपने दिमाग में। इससे आपका और ज़्यादा मेमोरी शार्प होगा और चीज़ें याद रहने लगेगी, रिलेट होने लगेगी, जैसे आप कहानी सुनते हैं। और इसको आपको 2 से 3 दिन लगातार आपको प्रैक्टिस करना है और फिर आप ये लाइफ टाइम के लिए स्किल बन जाएगा आपको, हमेशा के लिए। कुछ भी ऐसा हो आप ये कीजिए, पूरी तरह से आपको याद आ जाएगा। अब सबसे क्रूशियल एग्जाम हॉल में एक्चुअल परफॉर्मेंस को आपको दर्शाता है कि उसको कैसे प्रिपरेशन करें, वहाँ पे क्या करें। देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंजाइटी को समझते हैं, क्योंकि जो एंजाइटी होता है एग्जाम हॉल में, आपका जो बॉडी होता है फाइट एंड फ्लाइट मोड में चला जाता है पूरी तरह से। आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, उस समय बढ़ता है ना, हार्ट रेट बढ़ता है, आपका हैंड शेक करता है, माइंड ब्लिंक हो जाता है। ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, सदियों से इवॉल्व, लेकिन इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसे आप ठीक कर सकते हैं। कैसे करना है? द प्री एग्जाम रिचुअल कीजिए। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है, कुछ ऐसा कुछ बताया था करने के लिए, या वो कर लीजिए या ये कर लीजिए। ये 10 डेज वाला है। आपको एग्जाम से पहले क्या रिचुअल करना होगा 30 मिनट के लिए। इसको भी स्टेप बाय स्टेप में तोड़ देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी होगा। स्टेप 1 में क्या कीजिए, फिजिकल रिसेट कीजिए 10 मिनट के लिए। पहले क्या करना है, ये एक्सरसाइज कीजिए, आपको टॉयलेट में भी कर सकते हैं। इसे करना क्या है, पावर पोज 2 मिनट के लिए, हैंड्स अप कीजिए, चेस्ट आउट कीजिए, लेग्स अपार्ट कीजिए। इससे क्या होगा, रिसर्च में देखा गया है कि आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, आपका कार्टिसोल कम हो जाता है, कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिकली आपको आ जाती है, बढ़ जाती है। बॉक्स ब्रीदिंग कीजिए 5 मिनट। क्या करना है, बॉक्स ब्रीदिंग 4 सेकेंड आपको इनहेल करना है, 4 सेकेंड आपको होल्ड करना है और 4 सेकेंड फिर से एक्सहेल करना है और फिर 4 सेकेंड आपको होल्ड करना है। ये प्रैक्टिसेस कीजिए। ये कितना करना है, आपको 10 बार इसको रिपीट करना है, 10 टाइम्स कीजिए इसको। और आपको पता होना चाहिए कि ये नेवी सील के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, वो यूज करते हैं अपने स्ट्रेस को रेगुलेट करने के लिए, कम करने के लिए, अपने मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। हर मसल्स ग्रुप को 5 सेकेंड आपको देना है। आंख बंद कर लीजिए, अपने मसल्स ग्रुप को देखिए और उस वहाँ पे जो टेंशन है, वहाँ पे कोई डार्कनेस है, वहाँ पे जो कुछ फील हो रहा है, उसको आपको रिलीज करना है। सर से लेकर पाँव तक, पूरी तक, हेड टू टो, आपको पूरी तरह 5 मिनट आपको स्कैन करना है मेंटली। आपका पूरा एनर्जी, पूरी जो डार्कनेस है बॉडी में, जो भी स्ट्रेस है, वो सारी चीज़ें आपकी पूरी तरह से निकल जाएगी। अब यहाँ पे हम स्टेप 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो आपका मेंटल फ्रेमिंग होता है। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट मेमोरी पैलेस में क्विक वॉक करें मेंटली। जो मैंने बताया था कि आपको मेमोरी पैलेस बनाना है, वहाँ पे आपको वॉक करना है, मेंटली वॉक कीजिए। सारे मेजर कंसेप्ट को आपको टच करते जाना है। देखिए सब याद है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगी इससे। आपको देखना है कि क्या याद हो रही है, क्या याद है अभी भी। इससे आपका एक रिकॉल भी हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 3 आपको एंकर करना है 5 मिनट। एक स्पेसिफिक जेस्चर चूज करें, जैसे थंब ऐसे होता है, थंब ऐसे कर लीजिए किसी चीज़ के लिए, या इंडेक्स फिंगर ऐसे हो गया, या आप यहाँ पे अपने रिस्ट पे टच कीजिए, ऐसे मारिए। ये आपका एंकर है। जब आप बार बार ऐसे करते हैं या ऐसे ऐसे कर लीजिए, ये आपका एंकर सेट हो जाएगा। मीन्स आप उस मेमोरी में चले जाएंगे जो अच्छी मेमोरी है, जहाँ पे चीज़ें आपको याद होती है। तो बार बार ऐसे कीजिए। इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। आपका जो जेस्चर है जो अच्छे वाला, वो आप बार बार इसको रिपीट करते हैं तो आप पूरी तरह से उसमें इवॉल्व हो जाते हैं। आपको 20 टाइम्स करना है, तब आप पूरी तरह से आपके बॉडी में ये एंकर आ जाएगा। इसको एंकरिंग बोलते हैं। तो ये काम कैसे करेगा कि जब भी आप एग्जाम हॉल में पैनिक हो तो जेस्चर कीजिए, ऑटोमेटिकली आप काम हो जाएंगे। आप उस तरह के फील करेंगे पूरी तरह से।
अब यहाँ आता है कि ड्यूरिंग द एग्जाम के समय क्या करें। पहले 15 मिनट ये क्रिटिकल विंडो होता है। पेपर स्कैन मत कीजिए इमीडिएटली, आंखें बंद कीजिए। 3 आपको गहरी सांसें लेनी है। अपने एंकर को जेस्चर करें, जो भी आपने एंकर सेट कर लिया ऐसे ऐसे या ऐसे कुछ भी, उसको जेस्चर कीजिए। फिर पेपर को शांति से कामली आप स्कैन कीजिए। जो आपको लग रहा है कॉन्फिडेंट है जो क्वेश्चन, उसे मार्क करते जाइए। क्वेश्चन आपको यहाँ पे सिलेक्शन स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। डू नॉट सीरियल ऑर्डर में सॉल्व कीजिए। आपको ज़रूरी नहीं है कि सीरियल से ये 1 to आपको 30 तक पहुँचना है, बिल्कुल नहीं, ये नहीं करना है। आपको बेटर अप्रोच लगाना है। इसमें बहुत सारे अप्रोच होता है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, इसको ऐसे कैटेगराइज कर दीजिए। राउंड 1 में क्या करना है आपको, 30 मिनट राउंड 1 में यूज कीजिए अपने टाइम को। सारे इजी क्वेश्चन को जो 100% आप कॉन्फिडेंट है उसको राउंड 1 में बना लीजिए। राउंड 2 वहाँ से 30 से 40 मिनट आप दीजिए। वहाँ पे जो मीडियम डिफिकल्ट है, जो 70% आप कॉन्फिडेंट है, उसको बनाइए। इससे आपका राउंड 1 भी क्लियर हो जाएगा। इससे आपका डोपामाइन स्पाइक हो जाएगा, अच्छे हार्मोन्स स्पाइक होगा जो राउंड 2 में काम करेगा। अब जब राउंड 2 70% जो आता है आपको, वो आपको 100% आने लगेगा। अब जब यहाँ से डोपामाइन स्पाइक हो जाएगा और कॉन्फिडेंट आपका आएगा, राउंड 3 में जाइए, जो आपका लास्ट का रिमेनिंग टाइम है। वहाँ पे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो आपका 5 मान लो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो 5 में से जो नहीं आ रहा था 3 तो बन ही जाएगा। ये आपको करना है। इसका साइकोलॉजिकल रीजन क्या है कि इजी क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका डोपामाइन पूरी तरह से रिलीज होता है। अब रिलीज होगा तो कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंट बढ़ेगा तो आपका डिफिकल्ट जो क्वेश्चन होगा वो भी ईजी लगने लगेगा, ईजियर लगने लगेगा। और अगर इन ड्यूरेशन अगर माइंड आपका कभी भी ब्लैंक होता है, कभी ना कभी होगा, तो पैनिक मत होइए, नॉर्मल है, ये होगा। पेपर नीचे रखा है, आंखें बंद कीजिए। पेपर को देखना नहीं है, आंखें बंद कीजिए। अपने जेस्चर को एंकर कीजिए, पूरी तरह से गहरी सांसें लीजिए। मेमोरी पैलेस में उस स्टेशन पर जाओ जो मेंटली वहाँ पे आंसर ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। आप वहाँ पे एक्टिव कीजिए, भले ही वो रिलेटेड क्वेश्चन ना हो, लेकिन आपको मेमोरी पैलेस में जाना है, रिकॉल करना है चीज़ों को। वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिसेस कीजिए। यहाँ पे 70% रूल यूज कीजिए। 20% रूल क्या है कि परफेक्ट आंसर लिखने की कोशिश मत कीजिए। आपको 70% एक्यूरेसी के साथ 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उससे बेहतर है कि आप 100% 7 क्वेश्चन पर देते हैं, 7 क्वेश्चन पे। उससे बढ़िया है कि आप 10 क्वेश्चन ही सॉल्व कीजिए, लेकिन वहाँ पे 70% ही एक्यूरेसी है, वो चलेगा। उसमें मार्क्स आपको ज़्यादा आएगा, उसमें आप अच्छा नंबर आप करेंगे। ये आपको करना है। बाकी आपको जो विजुअलाइजेशन वाली, जो प्रिपरेशन वाली, वो मैं पहले वीडियो में बनाया हूँ। ये पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसमें वो सारी चीज़ें समझाया है। मैं दोबारा नहीं समझाना चाह रहा था क्योंकि आपका टाइम बर्बाद होगा। ऐसे ये वीडियो भी बड़ा बन गया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो म्यूजिशियन, अब आपके पास है एक्चुअल साइंस बेस्ड ब्लूप्रिंट, एक्चुअल साइंस बेस्ड ब्लूप्रिंट। और याद रखिए, ये कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं थी, ये थी प्योर न्यूरोसाइंस, कॉग्निटिव साइकोलॉजी और परफॉर्मेंस साइंस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ओलंपिक एथलीट्स इसे यूज करते हैं, इसको चेस ग्रैंड मास्टर्स यूज करते हैं, एक्चुअल टॉपर्स जो होते हैं सब इसी साइंस को यूज करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इतना है कि वो कॉन्शियसली इस चीज़ को करते हैं, बाकी लोग अनकॉन्शियसली स्ट्रगल के साथ करते हैं। अगले 10 दिनों में जो आपका स्कैटर्ड माइंड है उसको आपको फोकस माइंड में बदलना है। प्रोमोडोरो कीजिए, डिफ्यूज मोड में आइए, क्वांटिटी को क्वालिटी में बदलिए। 70-30 एलिमिनेशन उसको आप यूज कीजिए। 30% पढ़ना है, उसमें 70% आपका पार्ट यूज हो जाएगा। उसमें पैनिक को परफॉर्मेंस में बदलिए। जो आप पैनिक हो जाते हैं उसको आपको परफॉर्मेंस में बदलना है। फॉरगेटिंग को परमानेंट मेमोरी में बदलिए, मेमोरी पैलेस को यूज करके। एंजाइटी को कॉन्फिडेंस में बदलिए, एग्जाम डे प्रोटोकॉल को यूज करके। बाकी जो वीडियो बना हुआ है पार्ट 1, उसको कैसे एग्जाम के दिन क्या करना है, कैसे रिहर्सल करना है, कैसे विजुलाइज करना है, वो सब कुछ मैंने उस वीडियो में समझा दिया है। उसको देखिए, आज से शुरू कीजिए, डे 1 से इम्प्लीमेंट कीजिए, हर टेक्निक को टेस्ट करें। और 10 दिन बाद जब आप पूरी तरह से आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपके पास सिर्फ होप नहीं होगा, आपके पास स्ट्रेटजी होगी, सिस्टम होगा, साइंस होगी। पूरी तरह से
आप कमेंट में मुझे लिख कर बताइए, मैं ये ब्लूप्रिंट फॉलो करूँगा, मैं ये ब्लूप्रिंट फॉलो करूँगा या फॉलो करूँगी। और इस वीडियो को अभी तक बने हैं तो लाइक कर दीजिए इस तरह की वीडियोस देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को सेव कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में कभी भी आपको रेफरेंस लेना होगा तो आप आके वीडियो को देख लेंगे और इसको अपने उस सीरियस स्टूडेंट के साथ, उस सीरियस फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो एक्चुअली अपने लाइफ को बदलना चाहता है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक नई जर्नी के साथ। ऐसे ही आप लोगों की डिमांड पे ये वीडियो बनाना पड़ा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।